बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के हवाले से एक मसला अक्सर पूछा जाता है और वो ये है कि मैंने अपने एक दोस्त को कुछ पैसे कर्ज़ दिए हुए हैं। मेरा वो दोस्त या मेरा वो रिश्तेदार वो ज़कात का मुस्तहिक भी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो जो कर्ज़ दिया हुआ है वो पैसे उसको माफ़ कर दूँ। तो क्या मैं ज़कात की नीयत कर सकता हूँ? यानी ऐसा हो सकता है कि मैं ज़कात की नीयत कर लूँ और मेरी इस साल की ज़कात जो है वो अदा हो जाए। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ुक़हाए किराम ने जहाँ पर शराइत लिखी हैं ज़कात अदा करने की, उन शराइत में एक शर्त ये भी लिखी है कि जब बंदा ज़कात दे रहा है या ज़कात के पैसे निकाल रहा है, उस वक़्त ज़कात की नीयत का होना ज़रूरी है। अगर उस वक्त बंदे ने ज़कात की नीयत नहीं की तो ज़कात की अदायगी जायज़ नहीं होती है। इस मसला को अल हिदाया के अंदर भी पढ़ा जा सकता है। अल्लामा बुरहानुद्दीन अली बिन अबू बकर अलैहिर्रहमा ने ये मसला लिखा है कि वला यजूज़ु अदा उज़ ज़काती इल्ला बिनियतिन मुक़ारनतिन लिल अदाई, यानी अगर ज़कात देते वक्त या कम अज़ कम निकालते वक्त ज़कात की नीयत नहीं की तो ज़कात की अदायगी जायज़ नहीं होती है। तो कर्ज़ देते वक्त चूँकि ज़कात की नीयत नहीं थी, तो इसलिए कर्ज़ को माफ़ कर देने से ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात के लिए अलग से बंदे को रकम अदा करना पड़ेगी और अपने माल में से निकालना होगा। यहाँ पर यह भी किया जा सकता है और ये भी फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है कि जिस मक़रूज़ को, जिस दोस्त को उसने रकम दी हुई है कर्ज़, वो ज़कात निकाले और उसको दे, ज़कात अदा हो जाएगी और फिर उसी नशिस्त में उससे अपना कर्ज़ा वापस ले ले, तो इससे कर्ज़ा भी वापस हो जाएगा और उसकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। तो ये हीला करने से इंसान की ज़कात अदा हो सकती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।